सत्तर साहब एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आज हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। नैब की कारकर्दगी वाले से नैब में क्या तब्दीली आने वाली है, क्या कुछ नैब में होने वाला है, कौन क्या कह रहा है नैब के हवाले से और उसकी अपनी कारकर्दगी क्या रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये जो सेनेट में आज हुआ उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस में से हैं। कम ही हमने देखा है कि वो इतने जज्बाती हों कि बाद में खुद वो शर्मिंदा हों कि मैंने क्या किया। तो ये क्यों हो गया कि अच्छा जलसों में जो हुआ अब वो पार्लियामेंट पे लेकर आना है? उसामा साहब, जलसों में इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। PMLN नवाज शरीफ क्या 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 कुछ नहीं कहते रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के बारे में। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो गद्दार कहा था वो तो नवाज शरीफ ने कहा था। वो जलसों में वो ये करते रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती रही है तो वास्तव पार वो हम प्रोग्राम में कह भी नहीं सकते। जिस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जिस तरह की घटिया लैंग्वेज यूज़ होती रही है, ये उस दौर में ये भरा हुआ है। उसके बाद इमरान खान के हवाले से जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, सीता वाइट के हवाले से जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं वो भी आपके सामने है कि किस तरह से मुख्तलिफ गंडे यूज़ किए गए, किस तरह से पूरी मीडिया कैंपेन चलाई जाती थी, किस तरह से किसी की करैक्टर असैसिनेशन की जाती थी। ये सारा कुछ PMLN करती रही है। माजी हमारा इससे भरा हुआ है। और अब मेरा मतलब है कि जब आप सारी उम्र दूसरों के करैक्टर को दागदार करते रहे हैं तो अब आपको कोई दागदार करता है तो फिर बड़ा बुरा लगता है। मैं सेनेट में अब आज़ाद कश्मीर की में अली गंडापुर जो है वो तो जो कह रहे हैं, उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो भी देख लें। वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो नून लीग पे इल्ज़ामात लगाते हैं, वो नून लीग के बारे में बातें कर रहे हैं। मरियम जो है वो इमरान खान को लताड़ रही हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। तो जब इलेक्शन में ये सारा कुछ चलता है इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। सारी दुनिया में ये इल्ज़ामात लगते हैं, सारी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। आप अगर नारा भुट्टो लगाते हैं तो उनका भी राइट है, वो भी करेंगे। आपको अगर कोई चीज़ मिलती है आप भी करें। मैं ये इसको इंडोर्स नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो सियासत है उसको पाक होना चाहिए। सियासत में साफ सुथरी सियासत होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ जो थे उन्होंने भी यही बात की थी कि जनाब अगर टॉलरेंस आएगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, अगर टॉलरेंस नहीं होगा माजी से सीखना चाहिए इन सियासतदानों को। माजी में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उसका नतीजा क्या होता रहा? उसका नतीजा यही था कि फिर मार्शल लॉ लगते रहे, फिर एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस बढ़ती रही। जब अदम बर्दाश्त आएगा, जब पार्लियामेंट की वक़्त ही कोई नहीं रह जाएगी, जब पार्लियामेंट में कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं होगी, पार्लियामेंट रबर स्टैप बन जाएगा और इस तरह ओपनली एक दूसरे के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी तो फिर चीज़ें किस साइड पे जाएंगी? तो लेकिन मसला ये कि सब में सारे ही नंगे हैं। पार्लियामेंट के अंदर बातें तो सारे करते हैं, लेकिन जब बात तकारीर हो रही होती है तो उस वक्त सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सारा गंद उछाल रहा है। तो कोई ये तो नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर अकेले ये बात कर रहे हैं। बिलावल भी लगे हुए हैं, मोहतरमा जो है वो भी लगी हुई हैं, मरियम नवाज भी लगी हुई हैं। लेकिन बाबर साहब ये तो हल नहीं है कि अगर सारे कर रहे हैं तो हर कोई शुरू हो जाए। असद खरल साहब, हमने अभी कुछ ही अर्सा पहले देखा कि जो कौमी असम्बली में जिस तरह का माहौल बना, इतनी शर्मिंदगी हुई, उसके बाद सब ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी तकरीर की, सब ने कहा कि जिससे सियासत बदनाम हो रही है, सियासतदान बदनाम हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना है, गलीज गालियाँ दी गई और उसको कल्चर करार दिया गया, बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर बैठे थे और एक चीज़ तय हुई थी कि जी ऐसा माहौल नहीं बनाना। फिर कोई एक चिंगारी ऐसी भड़कती है कि उसके बाद वो आग लग जाती है और फिर उस सेनेट जो ऐवान बाला है जहां कहा जाता है जी चले और ज़्यादा मुंतखब नुमाइंदों के मुंतखब लोग पहुंचते हैं, वहां भी फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर से माहौल उसी की तरफ के तुमने भी ये किया, फलां ने भी ये किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कह दिया और नवाज शरीफ को कह दिया। हालांकि मुझे आ रहा है याद कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा था मोदी का जो यार है गद्दार है। वो तो ये नारा सबसे पहले शायद बिलावल ने लगाया था। जरदारी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब धरती पर बोझ है और ये ग्रेटर पंजाब बनाने की साजिश कर रहा था और बड़ी पता नहीं क्या क्या उन्होंने सख्त लैंग्वेज यूज़ की थी, पर मैं वो मुनासिब नहीं समझता। मुझे ये बताएं उसामा साहब, मैं आज अभी जस्ट मैं सोच रहा था कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाऊं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक एप्लीकेशन दूं कि जनाब ये जो कौमी असम्बली है इसके ईवान के एक दिन की कार्रवाई के ऊपर कितने करोड़ खर्च होते हैं। जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो जब आते हैं पूरे पाकिस्तान से, उनके टिकट्स, उनको जिस तरह जो फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी रिहाइश, गाड़ियाँ आगे पीछे, हॉस्टल, चीज़ें, और वो कितने करोड़ 25-30 करोड़ का एक इजलास हमें पड़ता है। अभी स्पीकर साहब भी यार एक दिन का गालबन के 5 करोड़ का पता नहीं क्या फिगर है, मैं क्योंकि इसलिए जो करोड़ों में है, चले करोड़ों में है एक दिन के इजलास की कार्रवाई, ठीक, और स्टाफ और चीज़ें।
उस करोड़ों के अंदर उस कौमी असम्बली का जो फोरम है उसमें मुंतखब अवामी नुमाइंदे, सेनेट पे भी आता हूँ, मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो आवाम ने मुंतखब किए किस लिए कि वो जाके हमारे फलाह बहबूद के लिए और मुल्क के फलाह बहबूद के लिए लेजिस्लेशन करेंगे। डॉक्टर साहब यही है, मैं गलत? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्लानिंग बनाए, मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है, जो भी है लेजिस्लेशन का जो लेजिस्लेशन बेसिकली। कौमी असम्बली के अंदर जो इस तरह का मछली मंडी रोज बनी होती है, चिंगारी उठती है, मुझे ये बताया टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर करोड़ों रुपए के जो ये उस दिन का जो इजलास के अंदर कुछ नहीं होता, क्या ये एलिजिबल है कि इनको पैसा वो दिया जाए हमारे पैसों से, खून पसीने से? नंबर एक डॉक्टर साहब खत्म होना चाहिए। सही। उस अच्छा, दिन के एक सवाल, सेनेट क्या गंडापुर पर अब तो केस किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है सर, हुकूमत का कोई कसूर नहीं होता, हुकूमत में बुनियाद होती है ना, हाउस चलाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी में। एक मिनट, दूसरी बात आ गई सेनेट का। सेनेट के अंदर ये है कि जो कौमी असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन होती है डॉक्टर साहब आम नाज़रीन के लिए, वो चूंकि वाने बाला वहाँ पे जाती है और फाइनलिटी वहाँ पे इख्तियार करती है, पहले कौमी असम्बली में लेजिस्लेशन होके, उसके बाद जब पास हो जाता है सारी प्रोसेस ड्यू कमेटियों के जरिए सारा, उसके बाद वो पहुँच जाता है सेनेट में। सेनेट जो है उसके बाद उस पर डिबेट करता है और उसके बाद वो पास होता है, या जो भी उसको रिजेक्ट करते हैं वो अक्सरियत देखी जाती जो भी है। और हुकूमत कोई भी हो, जब वो देखती है कि सेनेट में उसके पास थोड़े बहुत ज़्यादा बंदे हैं तो उधर से कम है, तो वो मुश्तरका इजलास बना लेती है। ये भी एक तमाशा है अजीब ही, और वहाँ से वो पास करा लेते हैं मिक्सर बना के, चरबा बना के। अब जो सेनेट के अंदर आज की कार्रवाई अगर हुई है, इसमें भी कोई लेजिस्लेशन हुई है, कोई डिस्कशन हुई है, इनको कितने करोड़ दिए गए होंगे? एक तो डॉक्टर साहब ये और उसामा साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब को, ये चूँकि जब मैं लेके जाऊँगा चीज़ अगर, या वो खुद भी 100 मोटो ले सकते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके सारे खिलाफ हो जाएंगे, आप किससे लड़ेंगे? साहब आपने पहले कितने मुकदमे झेले हुए हैं? चलो ठीक है, और कितने मुकदमे आपने, कभी आप कहीं जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं? सुन ले भाई, मैं पाकिस्तान में एक मुकद्दस ईवान है और पार्लियामेंट जो सुप्रीम है, सुपरमेसी है उसकी, मैं तुझे कहता हूँ, आप कोई और नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ बैठ के, और नहीं कोई कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह मियाँ के बाद नौज बिल्ला सुप्रीम कोर्ट जो है ना आखिरी अदालत है, ये कहते हैं ना, वकील भी कहते हैं। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन है उसको आज तक ना कर सकती है एज पर लॉ पाकिस्तान के, उसको सेट साइड नहीं। सुन तो लेना, सुन तो ले, ये नहीं जा सकता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो ऐसा कोई ऑर्डर जारी कर दे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से बाहर हो जा। लोग ये कहते हैं अक्सर वकील मुझे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, अब आप क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर, ये मैं बात सबको, चीफ जस्टिस ऑनरेबल को, सब जजेस को जो जानते हैं पर्सनली, सुप्रीम कोर्ट भी अगर गलत फैसला कर देगी तो मैं ये नहीं कहूंगा उसको नहीं मानूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से उसको सही कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के जज ड्यूटी बाउंड होंगे उसकी करेक्शन के। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा अक्सर कि जनाब करेक्शन होनी चाहिए, जो मुख्तलिफ रिव्यू वगैरह होता है, ऐसी बात हो सकती है, लेकिन एक डीपी के नहीं की इंटरप्रिटेशन उसी के पास है। अच्छा, एक डीपी का फैसला है, बताएं, एक 5 लाख बेंच का फैसला है, एक हाई कोर्ट मुख्तलिफ फैसले आ गए। अब कोई उस साइड इस तरह सुप्रीम कोर्ट जब आए तो चीफ जस्टिस ने जजमेंट दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, कोई डिफरेंस है, एरर है, करेक्शन अभी बात है पार्लियामेंट की बात है। बाबू साहब क्या हुकूमत का कोई कसूर नहीं? मैं इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार हुकूमत खुद है। मैं उसामा साहब, खैल साहब, बात ये कि गवर्नमेंट चलाना हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट चलाना हुकूमत का काम है। शहबाज गिल जैसे आपने जो है वहां पर रखे हुए हैं बिलो दी बेल्ट, वो आते हैं, जिस तरह से उनकी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात करते हैं, मैं यहाँ पे तो मुझे मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमने 2023 का इलेक्शन में जो है अपोजिशन को गालियां देकर निकाला है। और सर अपनी परफॉर्मेंस बताए ना गवर्नमेंट, वो बताए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर बिलो दी बेल्ट आके जनाब यहाँ पार्लियामेंट तो नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन सर बात आजाद की यहाँ पे की हो रही है, बात हो रही है। शाहदापुर जो है वो जलसे में ये बात कर रहे हैं, जलसों में करते रहे भैया, आप उनको जलसों में आप कर ले, सेनेट में तमाशा क्या बनाने की जरूरत है? इसलिए कि डिग्गा कोटे तो खुद से गोते तो गुस्सा के में हारते हैं। डिस्कशन वो कहते नहीं पार्लियामेंट में होनी, अगर आपको इत्तेफाक करते हैं पार्लियामेंट फोरम, आप जलसों का जवाब जलसों में दें। पार्लियामेंट हमारे टैक्स पेयर से चलती है, वहां पे वाने बाला और वाने तेरी, वहां पे ये तमाशों के लिए नहीं है कि आपने ये कहा हमने ये कहा, वहां पे लेजिस्लेशन की क्या फोकस है मुझे ये बताएं। गंडापुर ने अगर की है बात जलसे में की है, आप उसकी जलसे में करें, आप डैमेजेस करें, फोरम इस्तेमाल करें।
मुझे ये बताया मेरे मामले में ये मुकद्दस ईमान ये होते हैं कौमी असम्बली इसको मुकद्दस ईमान जो कहते हैं, क्या प्रैक्टिकली ये मुकद्दस को बना रहे हैं? ये डाइस का घिराव क्या ईवान बाला को मुकद्दस ये बना रहे हैं? ये पार्लियामेंटेरियन जो है वहां बैठे हुए, देखें आप अगर इल्जामात की बात करें ना तो मुझे इल्जामात बात बेनज़ीर साहबा के मोहतरमा के जो पोस्टर है किसने फंगवाए थे, नून लीग की सियासत देख ले, हुसैन खानी उस वक्त इनका तर्जुमान होता था, पोस्टर किस तरह बनाए फोटोशॉप और वही ना फिर माजी अगर हम देखेंगे मैं उनको मेरा ख्याल है बात सुने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। लेजिस्लेशन जो है वो क्रेडिट किसका होता है? हुकूमत के पास, हुकूमत का क्रेडिट होता है, अपोजिशन का क्रेडिट नहीं होता। हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतनी रिकॉर्ड लेजिस्लेशन होगी, अच्छी बात है। वहाँ यहाँ आप 6 महीने के या 3 साल के मिनिस्टर्स की स्पीचें निकाल के देख लें कितनी की लेजिस्लेशन किया और कितना उन्होंने आप वो कह रहे हैं कि इस्लाहात जो मेरा एक सवाल है, जो मिनिस्टर उठता है वो उठ के जनाब अच्छा फवाद चौधरी इशारा दे रहे हैं कि आप बैठकर बात हो जाएगी, आपको लग रहा है क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा सर अगली खबर पर जाना है, आपको लग रहा है फवाद चौधरी की तरफ से इशारा है कि जी आप बैठकर बात हो जाएगी, इशारा है ये इलेक्शन के हवाले से, तो अच्छी बात है, बैठेंगे तो बात करेंगे।